Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December 2023 attempt. तो मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कुछ दिन पहले रिगार्डिंग द कोर्सेज दैट यू कैन परसू अलोंगसाइड CS. उसमें दो कोर्सेज जिसके बारे में मुझसे डिटेल्ड वीडियो आपने डिमांड की थी, एक था CFA और एक था MBA. सो CFA पे जो वीडियो है वो मैंने पोस्ट कर दी है. आई होप दैट यू हैव सीन दैट वीडियो. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो आई लीव द लिंक टू द सेम इन द डिस्क्रिप्शन box below and in the I button above. Please go and watch that video because वो बहुत ही यूजफुल वीडियो है. वो सारे बच्चे जो कंफ्यूज हैं, CFA है कैसे है, क्या फीस है, आई हैव इलैबोरेटेड एवरीथिंग आउट देयर. और दूसरी बात थी MBA के लिए भी काफ़ी क्वेरीज थी. सो उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो मैंने एक साथ करके इस वीडियो में डाली है. एंड आई वांट कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो बच्चे मोस्टली मुझसे पूछते हैं रिगार्डिंग MBA, ताकि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं MBA से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए. राइट, बिफोर स्टार्टिंग आई होप दैट यू ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल. इफ नॉट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट so that whenever I upload a video you get notified. Today, as it is Monday, it's a Monday motivation video. I post 3 days a week, Monday, Wednesday and Friday, and I post a short every day. So इस channel पे आपको रोज बहुत सारा productive content मिलता है. So make sure that you're subscribed to it. MBA word सुन के बहुत सारा आता है, अट्रैक्शन सा आता है, बिकॉज MBA एक बहुत ही अट्रैक्टिव कोर्स माना गया है शुरू से ही. सो बट if we talk about CA, CS, CMA, and today if we talk about only CS, the major question is, should we pursue it? Is it worth pursuing? Because before investing your money, your time, your energy, there is a question that should we do it or not. So today we will be tackling two questions with CS and after CS, though I don't consider it much of a difference, but still. So first thing about MBA, that is I think a very good thing about MBA. I always consider it something, it has a lot of variety in it, right? First of all, it has multiple fields, as in you can choose a field of your choice, whatever you like you can choose. Secondly, it's an entrance based course, so you have to clear the entrance, जैसे आपको पता ही होगा, और फिर आपको colleges में admissions मिलती हैं उसके basis पे. It is regular also, it is distant also, तो ऐसा नहीं है कि आप बन जाओगे, आप डिस्टेंस MBA भी कर सकते हो, एज इन जो कॉरेस्पॉन्डेंस वाली हम बोलते हैं. एंड ऑल्सो यू गेट ऑप्शंस इन कॉलेजेस. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो MBA को या MBA करने वालों को काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस देती हैं. तो इट्स गुड थिंग अबाउट MBA. अब क्वेश्चन आता है, शुड वी परसू इट विद और आफ्टर CS, येस और नो. ये क्वेश्चन ही एक मेन क्वेश्चन रहता है बच्चों के दिमाग में, बिकॉज उन्हें ये होता है कि हम करें भी और उसका कोई फायदा ना हो. सो MBA इज वर्थ परसुइंग. येस, इट इज वर्थ परसुइंग बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज बहुत कुछ सीखने मिलता है. वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ MBA इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. तो वो आप सीखोगे, नॉलेज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी. तो डेफिनेटली इट विल एड अ फेदर टू योर कैप. सो येस, इट इज़ वर्थ इट. इसके बाद कुछ, अब मैंने येस बोल दिया, अब इसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज नॉर्मली मुझे कॉमेंट सेक्शन में अगर किसी ने पूछ लिया, मैंने येस बोल दिया, फिर इसके बाद क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले, शुड वी परसू MBA विद और आफ्टर CS, जो आंसर टू दिस इज येस. देखो, अगर तो आप न्यू हो CS में, लाइक यू आर एट CS एग्जीक्यूटिव लेवल, यू कैन परसू इट विद और अलॉन्ग साइड. आई वुड से दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन बिकॉज डूइंग मल्टीपल डिग्रीज ऑलवेज सेव्स योर टाइम. दिस इज हाउ आई फील. अदर देन दैट, अगर आपकी CS पूरी हो गई है तो आप CS पूरी होने के बाद भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, राइट. यू कैन डू आफ्टर इट एट ऑल्सो, बिकॉज अगेन वही चीज़ आती है कि नॉलेज लेने की कोई एज नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता. अपने पर्सपेक्टिव को जितना चेंज करोगे उतना अच्छा है. अगर हम अपनी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस ही लगाते रहेंगे ना कि नहीं अभी मेरी ये एज है, अभी ये टाइम है, तो फिर लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे. सो अगर आपका मन है, आपने CS कर लिया, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर MBA. इट्स अ वेरी गुड कोर्स, राइट. इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन मुझसे बहुत बार बच्चे पूछते हैं. सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CS, आपको पता है CS में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोचिंग्स जाने की जरूरत है. अब तो खैर वो ऑप्शन भी कम हो गया है बिकॉज ऑनलाइन कोचिंग्स आ गई हैं. तो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर रेगुलर. ठीक है, रेगुलर जैसा देखो कुछ नहीं है.
अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करते हैं या ऑनलाइन की बात करते हैं, आप देखोगे ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना डिफरेंस होता है. व्हेन यू गो टू द कॉलेज, व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स, व्हेन यू मीट द टीचर्स, जब आप फिजिकली चीज़ों को एक्सेस कर पाते हो, वैसा तो कुछ है ही नहीं. सो रेगुलर इज बेस्ट ओवर ऑनलाइन एनी टाइम. अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास ऑप्शन है, गो फॉर रेगुलर, पूछने की जरूरत नहीं है. लेकिन ऑन द सेम हैंड कई बार जैसे आफ्टर CS आप करते हो, आपकी जॉब है या आपकी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आप रेगुलर कॉलेज नहीं कर सकते, देन गो फॉर ऑनलाइन, राइट. इसीलिए ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये ऑप्शंस क्यों आए हैं आप ये सोचो. अगर उन्हें यही चाहना होता कि सारे बच्चे रेगुलर में ही आए, तो फिर वो ऑनलाइन का ऑप्शन या डिस्टेंस लर्निंग का जो ऑप्शन है वो क्यों डालते. बिकॉज कई बार द पर्सन हैज सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसकी वजह से वो कॉलेज नहीं जा सकते, तो वो ऑनलाइन करें. तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप के पास टाइम है, राइट, आप CS कर रहे हो, CA कर रहे हो, गो फॉर रेगुलर MBA एनी टाइम, इट्स वेरी वेरी गुड. अगर आप आफ्टर CS कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ऑनलाइन एज वेल, राइट. आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया हो, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार बच्चे पूछते हैं. फिर आता है कि कौन सा एंट्रेंस हम प्रेफर करें. सी, द फर्स्ट इज डेफिनेटली कैट, राइट. कैट इज द बेस्ट. तो अगर आप इससे क्लियर करते हो तो बहुत अच्छा. अदरवाइज और भी ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हो, बट प्रेफर करो कि आप कैट ही दो, राइट. विच कॉलेज टू बी प्रेफर्ड, ऑफकोर्स MBA के लिए IIMs बेस्ट होते हैं, बट डेफिनेटली उसके लिए आपका परसेंटेज मैटर करता है, आपका टेस्ट मैटर करता है. अदर देन दैट आपके पास कॉलेजेस के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. और एक और मैं बहुत ही एक ट्रांसपेरेंसी बात यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, वो होता है एक फाइनेंशियल फैक्टर, राइट. एक फाइनेंशियल फैक्टर भी हमें देखना होता है कि हम इतना पैसा स्पेंड कर सकते हैं अगर हम IIM में जा रहे हैं, राइट. तो इसीलिए मैं ये बिलीव करती हूँ, अगर आप बेस्ट एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हो, करो, बट स्टिल आई वुड से योर नॉलेज विल आउटशाइन द मोस्ट, राइट. फिर भी आगे चल के अगर आपको नॉलेज है, आपने IIM से MBA नहीं भी की, तो भी आपकी नॉलेज आउटशाइन जरूर करेगी, ठीक है. या आप गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ट्राई कर सकते हो, राइट. सो इट इज लाइक दैट. तो ये मैं ऑप्शन आपके ऊपर छोड़ती हूँ, बिकॉज आई एम नो वन टू टेल कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ. बेस्ट कॉलेजेस तो हम सबको पता ही होते हैं, बट ये होता है कि some can afford, some cannot afford, right. और भी सिनेरियोज होते हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं, तो वो सारा देख के आप कंसिडर कर सकते हो. ये मैं आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए ये आई लीव इट टू डिसाइड इट अप टू योरसेल्फ. देन विच फील्ड यू शुड यू प्रेफर. अब आगे से आगे ना टाइम्स आर चेंजिंग, फील्ड्स आर इंक्रीजिंग. अभी मैंने देखा फील्ड्स और इन्होंने बढ़ा दी हैं. तो आप ऐसा करो, अगर आप CS कर रहे हो तो प्रेफरेबल फील्ड में आपको जो बोलूंगी दैट वुड बी फाइनेंस. क्योंकि जो CS होते हैं वो लॉ के एक्सपर्ट होते हैं, तो उसके साथ साथ अगर आपको फाइनेंस की भी इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी, तो इट वुड बी वेरी वेरी गुड दैट यू कैन परसू MBA एनी टाइम. सो MBA फाइनेंस अलॉन्ग विथ CS आपको एक एक्स्ट्रा आई वुड से बेनिफिट देगा, क्योंकि आपको लॉ की नॉलेज भी है, आपको कंप्लायंस की नॉलेज भी है, और साथ ही साथ आपको फाइनेंस की भी अच्छी खासी नॉलेज है. सो आई वुड प्रेफर कि आप MBA फाइनेंस करो. एंड लास्टली वही क्वेश्चन जो शुरू में था वही एंड में है, दैट इज MBA वर्थ डूइंग. अब क्या होता है, लेट्स नॉट शाई ऑफ दिस क्वेश्चन कि हम सब अपना फ्यूचर एस्टिमेट करते हैं, राइट. हम ये देखते हैं कि भाई हम यहाँ पे आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट जस्ट मनी, राइट. मैं किसी भी कोर्स में सिर्फ मनी नहीं कहती, बट योर एनर्जी, योर टाइम, योर प्रेशियस ईयर्स, ये सब कुछ इन्वेस्ट होता है. तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वर्थ इट है भी या नहीं. आज हम इतना कुछ अपना दे रहे हैं, अपना प्रेशियस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आगे चल के हमें इसका कुछ फ़ायदा होगा. तो यस, right, MBA is a course, it's a very good course to be done with CA also, CS also. अगर आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है, ये भी एक फैक्टर आता है, ठीक है. किसी के कहने पे मत करो, राइट. किसी ने बोल दिया कि भाई ये कर लो वो कर लो, तो वो करने बैठ जाओ, तो किसी के कहने पे मत करो. बट आई वुड से अगर आपका मन है, आपको परसू करना है, इट विल डेफिनेटली एड टू योर टू योर डिग्री. तो अगर आप चाहते हो कि मैं MBA परसू करूँ, वर्थ इट होगा या नहीं, डेफिनेटली वर्थ इट होगा. आगे चल के जब आप जॉब में जाते हो, स्पेशली फॉर जॉब पीपल, राइट. प्रैक्टिस में तो आपके लिए CS की डिग्री काफ़ी है, लेकिन कभी कभी ना आई ऑलवेज से कि
डिग्री से भी बड़ी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ नॉलेज। ठीक है, आप जितना पढ़ते हो, जितनी एजुकेशन लेते हो ना, वो आपको नॉलेज देता है। डोंट कंसिडर, हमेशा आई हैव सीन स्टूडेंट्स, दे हैव लाइक मॉनेटरी ओनली एस्पेक्ट, ये कर लो काफ़ी है, अच्छा ये क्यों कर रहे हो, वो कोर्स क्यों नहीं कर रहे हो, सैलरी ऐसा होगा वैसा होगा। सैलरी या पैसे से भी बढ़कर होती है आपकी नॉलेज। फिर आप जाओ प्रैक्टिस में या आप जाओ जॉब में, आपकी नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता, राइट? सो येस, इट इज़ वर्थ परसुइंग, यू शुड गो फॉर इट अगर आप सोचते हो। एंड इसके बाद मैंने CFA पे भी वीडियो बना दी है, MBA पे। आई वॉन्ट टू आस्क यू, डू यू वॉन्ट अ वीडियो ऑन LLB एज वेल? बिकॉज LLB एक बहुत ही बेस्ट कोर्स समझा जाता है CS के लिए। सो डू यू वॉन्ट टू do you want me to make a specific video on LLB like MBA and CFA? अगर आप चाहते हो तो do leave a comment in the comment section below. I would definitely like to guide you on LLB as well. और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई video request है, you can leave it in the comment section below. I would anytime and every time want to listen to your requests and post the videos accordingly. I hope ये video आपको पसंद आई हो। I hope आपने कुछ ना कुछ समझा हो, आपके काफ़ी सारे doubts related to MBA क्लियर हो गए हो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, बिकॉज मैं बहुत सारा प्रोडक्टिव, नॉलेजेबल एंड फन कंटेंट इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, विच इज CS Jaspreet Dhanjal. You can also follow me closely on my personal life, as life is a working mom, if you want to. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.